Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, ये सब हमारे कॉमन दुश्मन हैं और हमने मिलजुल के इस मुल्क को पाक करना है लोगों से। पाकिस्तान में टेलीविजन की तारीख का एक अहम तरीन एपिसोड। Excuse me. Yes, sir. Colonel Asim from Anti-Narcotics Force. I want your rear line to stop the aircraft. What? That's impossible, sir. एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध का एक हैरान कुन ऑपरेशन। मुनशियात के सौदागरों की एक और साजिश बेनकाब। What's the problem? What's going on? इसीलिए कहते हैं कि वतन की बका सालिमियत और इस्तेहकाम की खातिर हमें हर मुहाज पर तैयार रहना होगा। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 621। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 644। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के होने वाले वाकयात जिनकी तादाद है 19। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस, पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये मामलात हैं 7091। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज के जुर्म की दास्तान का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को याद दिलाते चले कि हमारे गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आज की जुर्म की दास्तान का कुछ अहवाल आपको दिखाया था। ये है रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाक़े सिंध कराची। आने वाली टेलीफोन कॉल की जानिब फोर्स कमांडर मुतवज्जो हो गए। हेलो, अब से आधे घंटे के बाद ओके, फोरम के सामने। बात यही है बेटा, बात यही है, ये सब हमारे कॉमन दुश्मन हैं और हमने मिलजुल के इस मुल्क को पाक करना है लोगों से। ओके, अभी पहुंचता है कोई तुम्हारे पास। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो आसिम। Ready, sir?
it's a very, very special case. इन्होंने ये भी बताया कि इस बार जराइम पेशा नासिर मुनशियात की तरसील की खातिर कुछ नए तरीके इख्तियार करेंगे, मगर ये मुनशियात एयरपोर्ट ही के नाते रवाना की जाएगी। फोर्स कमांडर ने बताया कि हमें तमाम तर तवानाइयों के साथ इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। ये है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों मुसाफिरों की आमद और रवानगी का मरकज। और आज यहां खुसूसी तौर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सादा लिबास एहलकार कदम कदम पर मौजूद अपने आने वाले हदफ की तलाश में हैं। मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त मुस्तकिल जारी थी। इन्हीं के दरमियान एक कार नमूदार हुई। नहीं यार, चल यार, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नहीं लो। सब कुछ यूं ही जारी था। और अब तक इन एहलकारों को कामयाबी की कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। आने वाले इस मुसाफिर को भी नजरों में रखा जा चुका, मगर वो निशानज़दा बैग अभी तक नजरों से ओझल था। इन्हीं तमाम मराहिल के दौरान आने वाले इस मुसाफिर ने अपना सामान बोर्डिंग काउंटर पर रखा। सामान बुक कराने के बाद ऐसा लगा कि जैसे अचानक ही इसे कुछ याद आ गया हो। ये कहने लगा, क्या मैं अपना बैग खोलकर इसमें से अपने पैसे निकाल सकता हूं? गलती से इसी में रह गए। इजाजत मिलने के बाद इसने कमाल महारत से बैग पर लगा हुआ लगेज टैग उतार लिया। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ? जुर्म की यह दास्तान आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची, और वो शख्स कि जो मुनशियात की तरसील चाहता था, उसका अहवाल आखिर क्या है? किस तरह एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों ने उस मुल्जिम तक रसाई हासिल की? जुर्म की यह दास्तान किस तरह शुरू हुई और इसका इख्तिताम किस तरह हुआ? हम ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। और नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस एपिसोड को बहुत गौर से देखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किस तरह हम वक्त चाक व चौबंद रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। और नाजरीन, इसके बाद के मनाजिर जरा गौर से देखिएगा कि वतन दुश्मन अनासर कौन कौन से तरीके अपनी कामयाबियों के लिए इख्तियार कर रहे हैं, कानून की निगाहों में धूल झोंकने की खातिर। आगे बढ़कर यूं ही अपने पैरों में पहने हुए मोजे सही करते हुए इसने बैग से निकाला हुआ टैग इन्हीं गमलों के दरमियान फेंक दिया। और यहां मौजूद एहलकार
उसी निशानजदा बैग की तलाश में थे जो अभी तक इनकी निगाहों से ओझल था। एक बार फिर टेलीफोन के जरिए राबिता कायम किया जाने लगा। फोर्स कमांडर को एक बार फिर तमाम अहवाल से आगाह कर रहे थे जेडी। नहीं, मेन की तरफ से कुछ भी नहीं है इसके पास। अब जो बाकी दरवाजे हैं उन पे नज़र रखो। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। देखो, 3 दरवाजे हैं, 4 हैं या 6 हैं, मुझे तमाम दरवाज़ों पे सर्वेलेंस चाहिए। Whatever, whosoever is going into the airport and coming out, anybody, मुझे रिपोर्ट चाहिए सारी। राइट सर, मैं अपने लोगों को हौसला और हिम्मत देने की खातिर फोर्स कमांडर ने कहा, मैं खुद एयरपोर्ट आ रहा हूं। एंड आई एम कमिंग। हाँ, मैं आता हूँ। ओके। कराची एयरपोर्ट के हर कोने में जांच पड़ताल का सिलसिला जारी था और उन्हीं गमलों के करीब एक और शख्स की जानिब देखते हुए इसने इशारा किया और इसके साथ ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरी जानिब मुसाफिर को एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाली अपने घर की जानिब लौट आई। मोबाइल फोन के जरिए किसी को यही इत्तला दी जा रही थी कि काम हो गया। परिंदा फजाओं को चीरता हुआ मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब कुछ नहीं होगा, वो कहीं भी नहीं जा सकता, काम हो जाएगा। निशाना ठीक लगा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस जानिब फोर्स कमांडर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर अबूजर खुद कराची एयरपोर्ट जा पहुंचे। यहां पहुंचकर तमाम मामलात की जस्तजू के बारे में इन्होंने कहा, मेरी इत्तला कभी गलत नहीं हो सकती। एक काम करो, कुछ एहलकारों को लगेज एरिया में रवाना कर दो। सर्विलेंस की खातिर वहां भी निगाह रखना जरूरी है। मैं यहीं मौजूद हूं एयरपोर्ट की हुदूद में। आप सबको इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। बी ब्रेव। नाजरीन, ये पूरी दास्तान हम आपको दिखा इसलिए रहे हैं कि दौरान सफर अगर आपको कभी कोई मशकूक चीज या अफराद नजर आ जाएं तो फौरी तौर पर मौके पर मौजूद एहलकारों को इसकी इत्तला जरूर दीजिए। क्योंकि ये हमारा और आपका अखलाकी फरीजा भी है और कौमी जिम्मेदारी भी।
नीचे की जानिब आने वाले एहलकारों ने यहां भी आकर हर जानिब का जायजा लेना शुरू कर दिया। यहां कोई भी गैर मामूली नक्लो हरकत का गुमान भी न था। और नाजरीन, जैसे ही ये एहलकार इस जानिब से गुजरे, यहां मौजूद एक शख्स को बैग पर टैग लगाते हुए रंगे हाथों तहवील में ले लिया गया। इससे फौरी तौर पर यह मालूमात ली जाती रही कि यह कौन है, कहां से आया और यहां तक कैसे पहुंचा। और नाजरीन, जैसे ही बैग पर नजर पड़ी, इन सब का माथा ठनका कि 3 येलो टेप्स लगा हुआ बैग इनके सामने था। इस बैग को फौरी तौर पर खुलवाया जाने लगा। बैग के खुलते ही हेरोइन पाउडर का कंसाइनमेंट सामने था। कई किलोग्राम की सूरत में आखिरकार फौरी तौर पर इस शख्स को इस मुनशियात के लबरेज बैग समेत CNS एक्ट के तहत कब्ज़े कानून में ले लिया गया। मालूमात लेने पर पता चला कि यह बैग तो उन मकामात तक गया ही नहीं जहां से मुसाफिर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। इस हैरानकुन बयान ने इन लोगों को भी परेशान कर दिया। अब यकीनन तफ्तीश का दायरा-ए-कार भी इस जानिब घूम जाएगा कि यह शख्स यहां तक इस बैग को लेकर कैसे पहुंचा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और नाजरीन, जैसे ही ये एहलकार इस जानिब से गुजरे, यहां मौजूद एक शख्स को बैग पर टैग लगाते हुए रंगे हाथों तहवील में ले लिया गया। इससे फौरी तौर पर यह मालूमात ली जाती रही कि यह कौन है, कहां से आया और यहां तक कैसे पहुंचा। और नाजरीन, जैसे ही बैग पर नजर पड़ी, इन सब का माथा ठनका कि 3 येलो टेप्स लगा हुआ बैग इनके सामने था। इस बैग को फौरी तौर पर खुलवाया जाने लगा। बैग के खुलते ही हेरोइन पाउडर का कंसाइनमेंट सामने था। कई किलोग्राम की सूरत में आखिरकार फौरी तौर पर इस शख्स को इस मुनशियात के लबरेज बैग समेत CNS एक्ट के तहत कब्ज़े कानून में ले लिया गया। मालूमात लेने पर पता चला कि यह बैग तो उन मकामात तक गया ही नहीं जहां से मुसाफिर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। इस हैरानकुन बयान ने इन लोगों को भी परेशान कर दिया। अब यकीनन तफ्तीश का दायरा-ए-कार भी इस जानिब घूम जाएगा कि यह शख्स यहां तक इस बैग को लेकर कैसे पहुंचा। कहां पे?
कहाँ पे? एप्रन पे? पीली पट्टी, पीली पट्टी। ओके, लेफ्ट साइड। ये ले लो। हलवा से बड़ा हुआ कौन है? मैं सर फलां जगह से आया। फलां जगह से आया तू, फलां जगह से आया, चल। और अब इसको आपसे क्या कहता है ये कह रहा है सर मैं इधर काम कर रहा हूँ, ये बैग मेरा नहीं है। इन दोनों को लेके अरेस्ट करो, अरेस्ट करो उसको, और इनको लेके चलो। ये बैग उठाओ, बैग उठाओ। तमाम अहवाल सुनने के बाद फौरी तौर पर यह पैगाम आगे बढ़ाया जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसिम। जी सर, बैग मिल गया। बिल्कुल ब्लैक बैग है, उस पर येलो पट्टी है। गुड गुड। सो यू फाउंड इट? वेरी नाइस। येलो डॉट्स हैं ऊपर, कंफर्म है? फोन के मिलते ही फोर्स कमांडर के चेहरे पर कामयाबियों की नवीद दिखाई देने लगी। और सर उसमें से हेरोइन भी निकल आई है सर। लेकिन सर उसके अंदर ये नहीं पता चल रहा वो किस बंदे का है। नो ऐसे नहीं, सिर्फ बैग हमें नहीं चाहिए, फौरी तौर पे ये जो इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। ओके गुड। नाउ टैग पे ट्रेस बैक करो, लड़कों को भगाओ फौरन ऊपर। तमाम तर गुफ्तगू के बाद आखिरकार इन्होंने फैसला कुन लहजे में ये हुक्म सादिर कर दिया, किसी भी सूरत में मुझे वो मुल्जिम भी दरकार है कि जो इस कंसाइनमेंट को लेकर जा रहा था। फ्लाइट पैक हो चुकी है और जहाज टैक्सी कर गया सर। वी कांट अफोर्ड इट, हमें पकड़ना है उसको हर सूरत में। देखो अगर जहाज डिटैच हो रहा है या जहाज टैक्सी कर रहा है, जस्ट हेल्प टू इट, ब्रिंग इट बैक, जस्ट टेल देम टू ब्रिंग इट बैक। वी वांट द पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड, जिसका ये टैग है। राइट सर, मैं सर करता हूँ। नाजरीन, इसके बाद कर्नल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया था। Excuse me. Yes, sir. Colonel Asim from Anti-Narcotics Force. Yes, sir. I want your rear line to stop the aircraft. What? Because we have Stop a the reason. aircraft? Yes, stop the aircraft because we have the reason. No, that's impossible, sir. No, no. इस काउंटर पर आकर इन्होंने अपना मकसद बयान किया। काउंटर पर मौजूद अमला हैरान रह गया। इनकी बात सुनकर के फ्लाइट रोक ली जाए। इन्होंने कहा कि जहाज रनवे पर है, इसे किसी सूरत में नहीं रोका जा सकता। नाजरीन, इसी गुफ्तगू और तकरार के दरमियान वक्त गुजरता जा रहा था, जिसका एक एक लम्हा इस लम्हे कीमती है। You are the senior most? Sam Senior. I'm Colonel Asim from Anti-Narcotics Force. How can I help you, sir? I want to stop the aircraft. Aircraft? Yes. How come? No, we cannot stop the No, we have the reason and information that the suspicious individual is going in the aircraft. aircraft. Sir, it's all boarded, everything is done. We cannot stop the No, you have to stop it because it is a very serious matter. So we cannot stop. आने वाले सीनियर ऑफिसर को भी यही पैगाम दिया गया। उसने साफ इनकार कर दिया कि फ्लाइट रवाना हो चुकी है, उसे हरगिज नहीं रोका जा Why सकता। can't you stop it? Because I'm telling you to stop it. Sir, everything is boarded now. We cannot stop the I don't understand. I don't want to do anything. I just want it to be stopped. Sir, that is not possible. Why can't it possible? Yes, everything is boarded, sir. I am from Anti-Narcotics Force. This is the last time I'm telling you. What, sir? Stop the aircraft. That is not possible, sir. No, it is I'm very, possible. very sorry. It is possible. I wanted to do it. Sir, we cannot do it. Sorry, I'm sorry. I said I wanted to do it. Sir, we can't do it. Everything is boarded now. It's No, finished. it is not boarded. I wanted stop the aircraft. I Sir, wanted. that is not possible. Everything is boarded. It's finished now. No, it is not finished. It's an It's important. been boarded. It's an emergency. Everything is done. Finished now. It is emergency. But I can't help you in this. I'm very No, sorry. you can help it. You can Sir, help it. that's I've not told you. possible. I've told you. नाजरीन, इस गुफ्तगू के दरमियान नहीं मालूम कर्नल आसिम ने इससे क्या कहा कि सीनियर फौरन ही फ्लाइट रुकवाने पर राजी हो गया। Okay, let me try. Yeah, yes, man. What is the position of the aircraft now? और यहीं से शुरू हो गया एक और नया मरहला।
इन तमाम राहों को अबूर करते हुए ये जल्द अज जल्द एयरक्राफ्ट तक पहुंचना चाहते थे। दूसरी जानिब रवाना होने वाले बैनुल अक़वामी फ्लाइट को वापस बुलाया जा रहा था। आखिरकार इस जहाज को मजबूरन वापस आना पड़ा। अब यहां वापस लौटने वाले जहाज को दोबारा स्पेस दिया जा रहा था। इसी मोड़ पर एयरलाइन ऑफिसर के साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जिम्मेदारान भी आ पहुंचे। इस हवाई जहाज को मुख्तलिफ मकाम पर रोक लिया गया। सीढ़ियों के लगते ही ये मराहिल शुरू हो गए। What's the problem? What's going on? His name is Rashid. Can you tell me the seat number? कहाँ पर है? This is the tag number. You can identify from the tag number. हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग। No, we have the information. We have the information. जहाज में दाखिल होने पर हर एक मुसाफिर हैरान और परेशान नजर आया कि आखिर मसला क्या है। कर्नल के हाथ में वो टैग था जो पकड़े जाने वाले बैग से मिला। और अब उस मुसाफिर की शिनाख्त की जा रही थी जिसका नाम है अरशद महमूद। अरशद आपका नाम है? मेरा नाम नहीं। तुम्हारा नाम अरशद नहीं है? नंबर तो यही है। आप भी क्या है? आप मेरे साथ बाहर आ जाओ। बिलाखिर मतरूबा मुसाफिर मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। Gentlemen, very sorry for this inconvenience. Thank you very much. गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम अरशद महमूद की इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मजीद कुछ और अफराद के नाम भी मंजर आम पर आ गए। नाजरीन, यूं गिरफ्तार होने वालों में आसिफ खान और मोहम्मद उस्मान भी शामिल है। मजीद तहकीक और तफ्तीश की जा रही है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। याद रहे कि पकड़ी जाने वाली मुनशियात यानी हेरोइन पाउडर की मकदार है 17 किलोग्राम। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 71 करोड़ 4 लाख रुपए। ये जहर बेचकर दौलत कमाने की ख्वाहिश मुनशियात के सौदागरों का एक ख्वाब बनकर रह गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध के हाथों। इसी तरह मुनशियात के सौदागरों को नाकामियों का कफन पहनाया जाता रहेगा। और इसी तरह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम इंशाअल्लाह हमेशा सर बुलंद रहेगा। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह एएनएफ ने एक इंतहाई डेलिकेट ऑपरेशन के ज़रिए एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। एएनएफ अपने डीजी मेजर जनरल नासिर दिलावर शाह की क़यादत में हरदम मुस्तैद और तैयार है। एएनएफ जनरल राहील शरीफ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब का हिस्सा है, जो एक मजबूत, पुरअमन और बेहतर पाकिस्तान की ज़मानत होगा। मैं पाकिस्तान के अवाम से भी अपील करूँगा कि मनशियात या स्मगलर्स के मुतालिक आपके पास जो भी मालूमात हों
उनको ANF से ज़रूर शेयर करें ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। इसके बाद सब कुछ ऐसा ही हुआ कि हम लोग जहां तक पहुंचना चाहते थे माशाल्लाह वो सब मुकम्मल हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह हमा वक्त चाक व चौबंद हैं, किस तरह मुनशियात की तरसील की तमाम तर कोशिशें रायगा गईं, और हम दुश्मन को ये याद दिलाना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सब्ज हिलाली परचम की ताबिंदगी हमारे वतन की का निशान है। नाज़रीन, आज के इस मोड़ पर आज के इस एपिसोड के अख्ताम तक पहुंचाते हुए हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।